अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सबको एक एक लाइन बोलकर इन तस्वीरों पर अपने क्लोजिंग कमेंट्स देने हैं। पहली तस्वीर, हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। देखिए, अगर उनका निजी संपत्ति है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही डिमोलिशन होना चाहिए। अगर वो पब्लिक प्रीमाइसेस पे कहीं पे उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, उसकी कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। आप बोलिए। मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी कहा था, जो योगी सरकार और ये इस तरीके से कि मुस्लिम्स जो हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल है तो उसका मकान तोड़ने के लिए चले गए, वो बिल्कुल इलीगल है। अगर उसने कंस्ट्रक्शन इलीगल कर रखी तो तोड़ो, परंतु साथ में औरों के भी जो घर हैं और रिलीजन के, उनके भी तोड़ो। उससे हमारा भाईचारा बना रहेगा। अगर आप एक आदमी का कोई अगर मुलजिम है इस कारण से तोड़ रहे, वो नहीं है बात, वो करना गलत है। सिन्हा साहब, मुझे रामायण की चौपाई याद आ रही है। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होहि न प्रीति। जी आप मैडम। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्राइमा फेसाई लोगों का फेथ बना रहे कि कोई तो एक्शन ले रहा है, क्योंकि ये जो डेमोलिश किया गया है चीज़ों को, वो एक बेटी के अंगे रेप किया गया है, उसका ये एक्शन है। तो विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो कि इतना लेंदी प्रोसेस है, कानून में ऐसे बिना बात तोड़ दो। जो जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें निर्भया केस की बात करें, 7 साल लग गया। अभी हमारे पास एक केस है 17 साल से चीप एंड क्रॉस कंप्लीट नहीं हुए उस केस में। तो लोग देखते हैं कि आखिर एक्शन क्या है, तो वो प्राइमा फेसाई लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है, तो वो चीजें, हालांकि ये चीजें जो है वो थ्रू प्रोसेस हो तो ज्यादा बेटर है। क्या प्रोसेस हुआ ये? अच्छा, आप हो गया। मेरे हिसाब से इट इज अ क्लियर केस ऑफ स्टेट ओवररीच, जिसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है डिमोलिशन का। वहाँ बुलडोजर भेज के वहाँ कौन रहता है, कौन नहीं रहता, किसका मालिकाना हक है, किराए पे प्रॉपर्टी है, जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, ये कंप्लीटली इलीगल है। जो कानून हमारे देश का है हमको उसी के अंदर ऑपरेट करना है। अगर कोई कानून में कमियां हैं तो आप नया अमेंडमेंट लेकर आइए ना। अगर आपको लगता है कि बहुत 10 साल 15 साल 20 साल का ओवररीच है, हम एडवोकेट्स जाके ही एडजॉर्नमेंट्स लेते हैं, क्लाइंट्स को तो पता नहीं होता। तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है, लेकिन किसी का इस तरह से जाके घर तोड़ देना विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी नोटिस, ये गलत है। अगर हाँ प्रोविजन है और आपने उसको नोटिस दिया है, आपको लगता है कि उसके अंदर आप विद इन लॉ ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप तोड़िए, बिल्कुल तोड़िए। देखो, हम सबका कंसेंसस ये है जो स्पीकर्स बोले हैं, और मैं भी एग्री करता हूँ कि इलीगल स्टेप उठा के डिमोलिश नहीं करना चाहिए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बिना नोटिस भी आप डिमोलिश कर सकते हो। बस सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते सर, पब्लिक प्रेमिसेस में कर सकते हैं। देखिए, दूसरी बात ये में भी नोटिस देना है, ये नहीं है कैसे कर दो। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुलजिम है, उसने क्राइम किया, इसलिए आप डिमोलिश कर दो, ये गलत है। नहीं, मेरा मानना है इसमें, यदि दोबारा इसमें कोई का इंटरवेंशन हो सकता है, मेरा मानना है कि एक माइट जरूरी है। दूसरी तस्वीर, कुणाल कामरा का शिंदे और मोदी पर किया गया स्टैंड अप एक्ट जायज है? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में सटायर और ह्यूमर हमेशा से रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया उठा करके जो कार्टूनिस्ट को देखते थे, और उन्होंने हजारों उस समय के मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के रोज सुबह सटायर ह्यूमर के कार्टून्स होते थे। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स विदाउट सटायर और ह्यूमर इज नो डेमोक्रेसी, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। तो ये जो ओवररीच, स्टेट की ओवररीच है, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ बोल रहा है और उसके खिलाफ FIR करी जा रही है, मुझे लगता है बहुत ही नाजायज है। अगर इस तरीके से एक ये कैटेगरी अलग बना दो कि वो किसी का डिफेमेशन करे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में सबके लिए कानून एक है, सबको। मैं भी कल को कह दूं मैं भी कॉमेडियन हूँ, मैं तो किसी के बारे में कुछ बोलूं, कौन सा सर्टिफिकेट ले रही हैं ये? कौन सा सर्टिफिकेट है इनके पास? साहब, आपको क्या कहते हैं? सर थैंक यू। मेरा मानना है कि जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। मुंबई में पिछले सरकार के दौरान में एक वृद्ध रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को इस तरीके से बर्बरता से पीटा गया और उसके घर से तोड़फोड़ की गई क्योंकि उसने एक फॉरवर्ड किया था उस समय के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बारे में। मुझे लगता है कि ये वहाँ का यदि कल्चर वैसा बना है तो उसमें वहाँ पर वो तोड़फोड़ हुई होगी। लेकिन जैसा हमारे लर्नेड सीनियर अग्रवाल साहब ने कहा है
कि ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सी व्यवस्था बन रही है जिसमें आप किसी के बारे में कुछ भी कह के निकल जाओ। देखिए आर के लक्ष्मण साहब की जो सटायर है और कामरा के फूहड़ जो उसमें पैरोडीज में बहुत फ़र्क है सर। आर के लक्ष्मण कहाँ, ये कामरा कहाँ, एकदम ये 2 टके का आदमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और एक सीमा रेखा हमेशा तय होनी चाहिए समाज में। और उनका लिखित होता था, उनका कार्टून था। मैडम आर्टिकल 19 हमारा राइट टू स्पीच है, डेफिनेटली सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं कि आप किस लेवल तक बोल सकते हैं। अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो इंटेंशनली और जो कि मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका, आप पॉलिसीज़ पर बात कीजिए ना, उस पर कमेंट दीजिए। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी को भी डिफेम करते हैं। राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ऑपरेट करता है, या हमारा कानून है। मेरे को लगता है कि जिस तरह का आज हम देखिए, हम लोग सब सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं और कानून भी जो आए हैं, हम सोर्सेज ऑफ लॉ जो पढ़ते हैं वो हमारी सोसाइटी से ही आते हैं। और इस तरह की एक ओछापन करना, अभी हमने पीछे एक टॉक शो में भी देखा जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। हम सोसाइटी के नॉर्म से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर ये सोचना कि इस फंडामेंटल राइट में कि मेरा राइट टू फ्रीडम और स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं कुछ भी बोल दूं, किसी भी तरह ऑपरेट करूं सोसाइटी में, वो मेरे हिसाब से गलत है। आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा हमारा कानून पुट करेगा। ठीक है, मेरा भी ये कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और आप किसी की डेफेमेशन नहीं कर सकते। सटायर आप कीजिए मगर डेफेमेशन नहीं कर सकते। तो अगर डेफेमेशन करते हैं तो उसको आदमी को, व्यक्ति को राइट है कि वो आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस करे या जो भी लॉ में स्टेप्स हैं वो उठाए जाए। और यही नहीं, महाराष्ट्र में तो आदमी का मकान ही तोड़ देते हैं आदमी, प्राइवेट आदमी। नहीं, ये गलत है।